नमस्कार साथियों, आज मैं बात करूंगी उस इंसान की जो सुबह शाम और दोपहर को आपकी थाली तक भोजन पहुंचाता है। आज मैं बात करूंगी उस इंसान की जो सुबह शाम काम करता है, ना कोई आराम करता है। आज मैं बात करूंगी उस इंसान की जो अपने घर को छोड़ करके सड़कों पर आ गया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ किसान की। आज मेरे देश के अंदर किसान के जो हालात है, वर्तमान सत्ता सोई पड़ी है, वर्तमान सरकार सोई पड़ी है। आतंकवादी, खालिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग का नाम दे करके उसको बेइज्जत करने का काम कर रही है। आज यदि सोशल साइट पर बैठ करके किसान कुछ बोलता है तो दंगे भड़काता है। आज सोशल साइट पर बैठ करके यदि किसान कुछ बोलता है तो मैं कहूँगी कि उसको एक तमगा दे दिया जाता है कि तू साइबर आतंकवादी है। आज सोशल साइट पर बैठ करके यदि किसान अपने हक की आवाज़ उठाता है तो बोल दिया जाता है कि तू देश के अंदर गंद फैला रहा है, तू देश को तोड़ने का काम कर रहा है। और वहीं आज हमारे राजनेता किसान को आतंकवादी कहे जाते हैं, किसान को टुकड़े टुकड़े गैंग बोलकर चले जाते हैं। आज हमारे देश के नेता किसान को साइबर आतंकवादी का तमगा तक पहना देते हैं। कोई नहीं कहता हम यदि आवाज़ उठाएं तो हमने किसी के अधिकारों का हनन कर दिया, हम यदि आवाज़ उठाएं तो हमने किसी के व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली। और आज वर्तमान देश के नेता 100 गालियां बकते हैं किसानों को के लिए, 100 गालियां बकते हैं उन लोगों के लिए जो अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जो अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए कभी डीसी ऑफिस पहुंचते हैं, कभी बीडीओ ऑफिस पहुंचते हैं, तो मैं कहूँगी कि कभी हमारे देश की हाई कोर्ट में अपना अर्जी लगाते हैं। आज उस इंसान को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, संविधान की हत्या की जा रही है। हमारे पुराने नेताओं ने जो कुछ सोच करके हमारी सुविधाओं के लिए कुछ चीज़ें बनाई थी, आज उन सुख सुविधाओं को छीनने का काम वर्तमान सरकार कर रही है। आज सरकार देश को बेच रही है। चाहे किसी भी डिपार्टमेंट की मैं बात करूं, आज सरकार छीन रही है आपके और हमारे अधिकार। आज सरकार हम पर दिखा रही है हिटलरवादी सोच, तानाशाही हम पर अपना रही है। लेकिन यदि आप और हम मिलकर के चलेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और जब हम कुछ भी कर सकते हैं, जिस इंसान को हम कुर्सी पर बैठा सकते हैं, उसकी कुर्सी की हम टांग भी तोड़ सकते हैं। याद रखना, आवाज़ उठाने वाला हमेशा इतिहास बताता है उनको। जो कोई आवाज़ उठाता है, इतिहास उसकी गवाही देता है। और जो कोई घर में बैठता है वो हमेशा बुज़दिल कहलाता है। जो कोई घर में बैठता है वो हमेशा कायर कहलाता है। तो आइए जुड़ जाइए इस किसान आंदोलन के साथ। जिस तरीके से 30 तारीख तक स्कूलों को बंद करने का आह्वान हुआ है, जिस तारीख से 10वीं क्लास की परीक्षाएं रद्द कर दी गई है, जिस हिसाब से 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है, यदि यही हाल होता रहा तो वो दिन दूर नहीं है। मेरे देश की आने वाली पीढ़ियाँ अनपढ़ रहेंगी। मेरे देश की आने वाली पीढ़ियाँ, मैं कहूँगी कि अंधविश्वास के चक्कर में आगे बढ़ेंगी। मेरे देश की आने वाली पीढ़ियाँ ऐसी होंगी जो आवाज़ नहीं उठा पाएंगी, आपकी और मेरी जो आवाज़ नहीं उठा पाएंगी, अन्याय के खिलाफ जो रक्षा नहीं कर पाएगी उस भारत माता की। जय हिंद, जय भारत।